हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल शर्मा आज वापस नए बिजनेस प्लान में आ चुका हूं। और आज हम आपको नए बिजनेस बताने वाले हैं और ऐसा बिजनेस जिसको हर कोई करना चाहता है। और ये बिजनेस आप 5,000 रुपये से शुरू करके 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। और ये बिजनेस कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगा, कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कहाँ करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो को आप अच्छी से एंड तक सुनिएगा। ये वीडियो आपके बहुत काम की है और मैं जैसा बताऊंगा आप वैसा करेंगे तो आपका मार्केट और बिजनेस बहुत ही अच्छा चलेगा। कि ऑन डिमांड बिजनेस हमेशा मार्केट में चलता है और डेली बेसिस पे यूज होने वाला बिजनेस वो हमेशा अपने को प्रॉफिट देता है। तो ऐसी कौन सी बिजनेस है जिससे हम लाखों रुपए कमा सकते हैं और ये बिजनेस हम पार्ट टाइम बिजनेस में भी यूज कर सकते हैं। और आपने देखा होगा मार्केट में, आपने सब्जी मार्केट देखा होगा। तो मैं आज इसी चीज की बात करने वाला हूँ। एक तो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट्स और वेजिटेबल का बिजनेस मार्केट में बहुत ही अच्छा है। ये डेली यूज होने वाला सब्जी है, इसलिए ये सब्जियां और वेजिटेबल हर कोई यूज करना चाहता है। आपने देखा होगा कि मतलब ये हमें सब्जियां कैसे लानी है। हमें होलसेलर जाना पड़ेगा, जहाँ पे सब्जी मंडी होती है वहाँ पे जाके हम सुबह सुबह मंडी में जाकर आलू हो गए, प्याज हो गए, इनको एक होलसेलर भाव में खरीद के लाना पड़ेगा। और होलसेलर में हमें कितना खरीदना पड़ेगा, मिनिमम मान के चलिए हमें आलू खरीदना है, प्याज खरीदना है तो एक एक बोरी, जैसे 100 किलो की एक बोरी हो गई, 100 किलो प्याज हो गया, 50 किलो 100 किलो लहसुन हो गया। और ये सब चीज़ें अपने को खरीदनी होती है। और जितना मार्केट में हम ताज़ी सब्जियां, ताज़े फ्रूट्स देंगे उतना ही मार्केट में जल्दी बिकेगा, क्योंकि आजकल हर कोई फ्रेश खाना चाहता है। और बिजनेस में जितना फ्रेश फ्रूट्स और सब्जियां यूज़ करेंगे उतना ही हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा और हम अच्छा मार्जिन कस्टमर से ले सकते हैं, क्योंकि बासी सब्जियों को कोई नहीं पूछता। तो सब्जियां हमें कौन कौन सी लानी है, कितनी लानी है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं वेजिटेबल्स की बात की जाए, सब्जियों की बात की जाए, तो सब्जियां हमें आलू हो गए, टमाटर हो गए, प्याज हो गए, जो रेगुलर बेसिस में यूज़ होने वाली सब्जियां हैं। हरी प्याज हो गया, बैंगन हो गए, करेला हो गया, तरोई हो गया, कद्दू हो गए, और भी खीरा हो गए, ककड़ी हो गए, फूल गोभी हो गई। तो ये इन सब सब्जियों के हमें मार्केट से होलसेलर रेट पर कम से कम 25-25 किलो के बैग लाने पड़ेंगे। और इनको अच्छी तरीके से हमें धो के व्यवस्थित सजा के रखना है, एकदम अच्छे से, जैसे कस्टमर को एकदम दिखे। अट्रैक्शन क्या होता है, किसी भी चीज़ को, जो चीज़ अच्छी दिखती है वो मार्केट में सबसे पहले, तो सब्जियां भी एक प्रकार का अट्रैक्शन है। आज मार्केट में हम कुछ भी सब्जी लगाते हैं तो उसका अट्रैक्शन होना बहुत जरूरी है। तो जितनी ताज़ी सब्जियां होगी, अच्छी दिखने में होगी और जितनी क्वालिटी में हम उसको जमा के रखेंगे तो लोगों का आकर्षण उस सब्जियों पे जरूर जाएगा। और सब्जी जो ऑन डिमांड कस्टमर की रहेगी वो हमें हमेशा लानी है। और सब्जी हमें उतनी ही लानी है जितनी हर दिन 2 दिन में खत्म हो जाए, क्योंकि कस्टमर को हमेशा फ्रेश सब्जियाँ चाहिए। अगर हम उसको आज सब्जी हमने इकट्ठी खरीद ली, 50 किलो खरीद ली और वो हमारे 10 दिन तक नहीं निकली, तो ये समझ लीजिए कि 50 किलो सब्जियाँ हमारी मतलब वेस्ट भी हो सकता है। जितना प्रॉफिट है तो हम लॉस में भी जा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट यही है कि हमें कितना खरीदना है। तो सबसे मिनिमम अपनी क्वांटिटी होती है 10 किलो। अगर किसी भी सब्जी को आप 10 किलो सब्जी लाते हैं तो एक ही सब्जी आपको नहीं लेना है, कम से कम 15 से 20 प्रकार की सब्जियां आप डेली अगर बेसिस पे लाएंगे तो वो हमेशा आपके पास सब्जियां ताजी मिलेगी। अगर आप इकट्ठे ही आप 30 किलो 25 किलो का ये बैग आप लेकर आएंगे तो ये सब्जियां हमेशा आपके पास मुरझा जाएंगी, क्योंकि हरी सब्जियों की लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं होती है। फर्स्ट में आपको ताज़ी दिखेगी, कुछ दिन बाद हो सकता है वो ताज़ी ना दिखे। तो हर कस्टमर को ताज़ी सब्जी चाहिए। तो आप बैंगन भी ला सकते हैं, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, और लहसुन हो गई, मिर्ची हो गई, भिंडी हो गया, तरोई हो गया, और डेली यूज़ में आपका अदरक हो गया। तो ये सब सब्जियां हमें डेली लानी है। और अगर हम दुकान डालते हैं या ठेला करते हैं, ठेला पे हमें दुकान का पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। आप छोटी सी रेडी में लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे दुकान का नाम हो तो आप दुकान का नाम रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं और उस बेस पे आप ये सब्जियां या वेजिटेबल आप ये कर सकते हैं। तो मैं आपको दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में हमें कम से कम 5,000 से स्टार्ट करके 1 लाख रुपए तक हम इस बिजनेस में कमा सकते हैं। तो इस बिजनेस को करना कहाँ है, आपने देखा होगा सब्जियां, अगर हम किसी भी बिजनेस को आउटसाइड लगा देंगे, जैसे सब्जी का मार्केट है तो हमने सब्जी का मार्केट हमने कहीं आउटसाइड लगाया तो वो नहीं चलेगा, हो सकता है वो जगह हमें नुकसान हो जाए। तो हमें क्या करना है,
सब्जी का मार्केट वहीं लगाना है। जैसे हमने सब्जी की शॉप या दुकान या ठेला हम उस जगह लगाएंगे जहाँ पे कस्टमर ईजी से आ सके। जैसे तो कोई सोसाइटी हो गया उसमें लगाएंगे, और इस बिजनेस को एक मिडिल क्लास का परिवार और गरीब परिवार भी कर सकता है, क्योंकि ये बिजनेस हमें बहुत ही कम पैसे से शुरू होकर अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो आपको बिजनेस कहीं चौराहे पे लगाना है जहाँ भीड़ भाड़ इलाका हो, जैसे मतलब बोले तो कोई चौराहा है या किसी बोलते हैं यहाँ पे पूरा मार्केट लगता है, वहाँ आप कर सकते हैं। सब्जी मंडी के अंदर लगा सकते हैं, और गांव के अंदर जहाँ मेन चौराहा है वहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस बिजनेस को हर कोई कर सकता है, इसमें अपने को सोचना नहीं है, मगर ये बिजनेस आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। आप इस बिजनेस को रिटेल से होलसेलर में भी कर सकते हैं। आप ये सोचेंगे कि मतलब ये बिजनेस कैसे चलेगा, क्या चलेगा। ये बिजनेस हमेशा फ्रेश सब्जियाँ लानी है। हम गांव से भी लोगों से कांटेक्ट करके फ्रेश सब्जियाँ लाके हम मार्केट में बेच सकते हैं, और इस सब्जियों में अच्छा मार्जिन है। तो प्रॉफिट कितना है इसके अंदर, आप प्रॉफिट की बात की जाए तो इसमें कम से कम 50 से 60% प्रॉफिट रहता है, क्योंकि हम होलसेलर में जो माल उठाते हैं, जो भी हम फ्रूट्स या सब्जियां खरीदते हैं, वो हम कम से कम बहुत ज़्यादा उठाते हैं। तो होलसेलर वाला हमें हमेशा कम प्राइस में वो पैसा देता है। सपोज मैंने एक अगर आलू की बात की जाए, प्याज की बात की जाए, होलसेलर में अगर वो आलू मैं खरीदूंगा तो वो मेरे को 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये केजी पड़ेगा, मगर वही मैं रिटेल में उसको बेचूंगा तो कम से कम 60 रुपये, 70 रुपये किलो के हिसाब से ये आलू हो गया, प्याज हो गए, सब अलग अलग भाव है। तो इसमें जो मार्जिन मिलता है वो बहुत ही अच्छा है, और इसमें हम बिजनेस में हमें लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग हमारे पास आते हैं। और ये बिजनेस में जितनी आप ताज़ी सब्जियां रखेंगे उतना ही आपका प्रॉफिट अच्छा होगा, क्योंकि कोई भी इंसान सब्जियां ताज़ी खरीदना चाहता है, बासी सब्जी कोई भी यूज़ नहीं करना चाहता है। तो आप सबसे यही निवेदन है कि आप ताज़ी सब्जियों का यूज़ करिए। और जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें और कमेंट करके बताइए मेरे वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम नए नए बिजनेस प्लान आपके लिए आ सकें। और ये बिजनेस प्लान आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके सब्सक्राइब करके बताइए। नमस्कार।